हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वो है क्विज का, और इसके बाद 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है वो रहता है आपके मैपिंग का सेक्शन। मैपिंग का सेक्शन देखना मत भूलो, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आप देखोगे तो ज्योग्राफी के पार्ट पे बिल्कुल आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाती, मैपिंग ही पूछी जाती है। तो बी प्रिपेयर, वो आपको आनी चाहिए। तो इन दोनों क्लासेस को देखना मत भूला करो। भले ही सुबह देखो, बाद में देखो, जब आपकी इच्छा है तब आप इस क्लास को देखो, लेकिन ये क्लासेस दोनों जरूर देखा करो। लेकिन कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा? वो क्लास है सुबह 7 बजे का आपका करंट अफेयर्स लाइव क्लास, जो 1 घंटे का होता है सुबह 7 से 8। देखना नहीं भूलना है। और क्या, और लास्ट में देखो यहाँ पे बर्निंग इशू। तो बर्निंग इशू आज जो होगा वो कुछ खास होने जा रहा है, तो उसे एक बार से देख जरूर लीजिएगा सुबह 8 बजे। और यहाँ पे शाम को 4 बजे रेलवे टेस्ट में आपसे मुलाकात होती है। इसके अलावा अन अकेडमी का जो शेड्यूल है वो मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन जीएस का जो फाउंडेशन बैच मैंने भी स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच का मतलब है फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। ठीक है, मतलब बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें इसमें जस्ट मैंने अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं एक एक करके हम लोग उसको पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स बोले मैंने, टॉपिक नहीं बोले, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ये बैच आप अवेल कर सकते हो अन अकेडमी पे। रेफरल कोड आपको क्या यूज करना है? कृति10 कोड यूज करना है, जिसमें आपको ये सारे के सारे जीएस के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इस क्लास का टाइम क्या है? सुबह 8 से 9 ये रहेगा। मतलब 7 से 8 पढ़ा आपने करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, एवरीथिंग, और फिर हो जाएगा आपका जीएस का पार्ट। 2 घंटे में पूरी कहानी तुम लोग की सेट है। अगला देखो यहाँ पे स्पेशल क्लास का टाइम क्या होता है। ये आपको क्लास मिलेगा रात में 9 बजे। तो अभी इसके बारे में आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे। चलो सवालों का सिलसिला यहाँ से जारी करते हैं। सबसे पहले लिंक को कॉपी करके शेयर करना शुरू कर दीजिए। नींद ही तो खराब होगी, और क्या होगा। चलो पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बताओ, ये जो मंदिर है, ये मंदिर आपको कौन से स्टेट में मिलेगा? तो यहाँ उत्तरी कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड होगा, है ना। तो अब उत्तराखंड में लोकेटेड है तो सिर्फ इतना ही थोड़ी ना याद रखना है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? यमुना। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना की खुद की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोस। इसके अलावा चंबल रिवर हो जाएगी, केन होगी, बेतवा होगी। ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हो जाएंगी? यमुना की होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे मैंने यमुना आपको टोटल पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और पूरा गंगा के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है। तो एक बार से मैपिंग का सेक्शन 5:30 का जरूर देख लिया करो। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। इसके अलावा देखो, यमुना नदी के किनारे पर आपको मिलेगा नई दिल्ली। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने सुना हो अगर, तो यमुना नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा स्वच्छ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। ठीक है, ओके। उत्तराखंड आया है यहाँ पे, तो उत्तराखंड के सीएम कौन हो जाएंगे? त्रिवेंद्र रावत जी। और गवर्नर कौन रहेंगी? बेबी रानी मौर्य जी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। दी हाइएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका का भाग है वहां का सबसे ऊंचा आपको पीक बताना है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो साउथ अमेरिका में तो पहले ये ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या मिलेगा? एंडीज माउंटेन होगा। नॉर्थ अमेरिका पूछा जाएगा तो यहाँ पे रॉकी होगा। अगर यूरोप का एरिया पूछा जाएगा तो एक तो यूरल हो गया, दूसरा यहाँ पर आपका कौन सा रहेगा? एल्प्स माउंटेन। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? एकान का गुआ। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अभी हाल ही में मुंबई से एक बच्ची थी जिसने यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ाई करी है, बस मुझे वो नाम बता दो कमेंट सेक्शन में। देखो ये सेशन वही होता है ना, मेरे सवाल आपके जवाब, जल्दी जल्दी आंसर करते जाना, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर मेंशन किया करो। मैं हर एक कमेंट देखती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कमेंट आपके रीड ना करूँ। अगला सवाल है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 21 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो डे है ना, ये आईएएस ऑफिसर्स के लिए सेलिब्रेट होता है, मतलब उनको यहाँ पे थोड़ा सा नेशनैलिटी एंड इन सब टीचिंग्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। इसको सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करी थी, वहां पे सारे आईएएस ऑफिसर्स को संबोधित किया था, तब से आज तक ये सेलिब्रेट होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रोलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको मुख्यालय बताना है रोलिंग फेडरेशन का कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये हो जाएगा कहाँ? मुंबई के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, मुंबई से याद आया मुझे, महाराष्ट्र के अंदर अभी कोई गेम्स ऑर्गेनाइज होने हैं, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे 2021 में कौन से गेम हैं जो महाराष्ट्र के अंदर ऑर्गेनाइज होने? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो, मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। अगला सवाल, BRO opened a 360-foot long belly suspension bridge on the तीस्ता रिवर लोकेटेड इन विच स्टेट? पहले तो ये ध्यान रखो जरा, BRO का फुल फॉर्म क्या है? ये हो जाएगा बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा अभी हाल ही में एक पूरा ब्रिज बनाया गया है तीस्ता नदी के ऊपर। आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे उस स्टेट का नाम बता दो। पहले तो आप मुझे उस ब्रिज का नाम बता दो, स्टेट का नाम हम आपको बता देते हैं। स्टेट कौन सी हो जाएगी? सिक्किम है। सिंपल है। तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
और ये आपको 2 स्टेट में मिलेगी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ऑब्वियस हो जाएगा ना कि इसका ये आंसर बन जाएगा। अगला देखो यहाँ पे, हु वॉज ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन फिल्म्स। आपको यहाँ पे बताना है कि अभी हाल ही में किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इंडियन फिल्म्स के अंदर। आंसर यहाँ क्या बन जाएगा, मनोज कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया। ये मैं आपको बहुत अच्छे से 3-4 दिन मैंने आपको ये रट्टा यहाँ पे मरवाया था, तो रट्टा अगर कोई चीज़ मान लिया है तो बस फिर वो भूलना नहीं है। अगला सवाल देखो, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप जो है उन्होंने अभी हाल ही में किसके साथ कोलैबोरेट किया है यहाँ पे हेल्थ के ऊपर EMI कार्ड बनाने के लिए। तो अपोलो हॉस्पिटल किसके साथ, यहाँ पे बजाज के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कोटक महिंद्रा का, इनके द्वारा KYC नो योर कस्टमर के लिए अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करी गई है, तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल देखो, विच बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन। आपको बताना है कि जो टेजर गन होती है ना, नाइट्रोजन जो होता है ना, वो फ्यूम के फॉर्म में होती है। अभी हाल ही में ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जहां पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अभी कोविड-19 के टाइम पे इसको रिलीज किया गया था, दैट इज गुजरात। गुजरात के अंदर अभी हाल ही में इसका इस्तेमाल किया गया। याद रखिएगा, गुजरात के CM कौन होंगे, विजय रूपानी जी। गवर्नर कौन होंगे, आचार्य देवव्रत जी। नेक्स्ट पे आओ, सदानेरा इज अ एंशियंट नेम ऑफ, सदानेरा जो है वो किसका एंशियंट नेम है, गंडक का एंशियंट नेम है। याद रखना, क्योंकि इसका एक और नाम है, दैट इज नारायणी रिवर। मैंने आपको बताया है काला पानी और ये काली रिवर, गंडक रिवर, ये 3-4 ऐसे नाम हो गए जो आपके ज्योग्राफी के पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके करंट के पॉइंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो यहाँ पे, RBI कैंसिल दी सर्टिफिकेट। RBI के द्वारा भी हाल ही में एक सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है, वॉलेट ऑन अकाउंट ऑफ द वॉलेंट्री सरेंडर्स ऑफ द ऑथराइजेशन। तो ये किसके लिए किया गया है, यहाँ पे वोडाफोन M पैसा के लिए ये जो कैंसिलेशन किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ RBI से सवाल पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई के अंदर है। इसके गवर्नर यहाँ पे कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास जी हैं। एक चीज़ और, शक्तिकांत दास जी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो अवार्ड कौन सा हो जाएगा, बैंकर्स अवार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की करेंसी क्या है, तो फ्रांस की करेंसी यूरो हो जाएगी। कैपिटल क्या रहेगी, कैपिटल पेरिस होगी। यहाँ पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिलेगा, FATF का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और देखो OPEC और OECD 2 चीज़ें हैं। OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, वियना में होगा, और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, पेरिस के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, पेरिस के अंदर ये बता देना प्रेसिडेंट का या PM का, दोनों में से, अच्छा चलो किसी का भी नाम बताओ, दोनों में से किसी का भी नाम बताओ। अगला, अलमाती डैम जो है ये कौन सी नदी के ऊपर बना और कौन सी स्टेट में, इतना बता दो, मैंने पढ़ाया है ये। तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है। स्टेट भी चलो हम ही बता देते हैं, स्टेट यहाँ पे रहेगा कर्नाटका के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे खजुराहो बाग, ये क्या है, एक काफी बड़ा वर्ल्ड गार्डन है, ठीक है, एंड बरियल कॉम्प्लेक्स है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं ना, तो ये प्रयागराज के अंदर है। प्रयागराज का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद के लिए। अब देखो यूपी के अंदर अभी क्या हुआ, वर्चुअल कोर्ट्स की शुरुआत करी गई है ना। तो यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद के अंदर है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1866 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो देखो यहाँ पे टोटल 15 सवाल हम डिस्कस करते हैं, और 15 सवाल आपको तुरंत याद हो जाने चाहिए, इसकी PDF मत मांगना बस। अगला देखो यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, तो इसमें टोटल आपको 6 डिजिट मिलेंगे। जरा मुझे ये बताना, जो आधार कार्ड का नंबर होता है ना, उसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, आधार कार्ड में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अगला देखो यहाँ पे, गुडी पर्व इज अ स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल। आपको बताना है कि ये जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। सीधे शब्दों पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, आंसर महाराष्ट्र। इसी तरीके से एक और होता है उगाड़ी, कहाँ पे मनाते हैं इसको, आंध्रा और तेलंगाना के अंदर ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, याद हो गए होंगे। अब देखो यहाँ पे, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब आज हम लोग जो 2 क्लासेस देखने वाले हैं, 2 स्पेशल क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। एक क्लास होगा अभी सुबह 10 बजे ऑन अनअकैडमी, एक क्लास होगा रात में 9 बजे, और दोनों क्लासेस के जो लिंक होंगे वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। GS बाय कृति के नाम से आपको मिल जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से भी घर पे कवर होने जा रहे हैं। ये बैच कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी के में जाओगे, जब इंस्टॉल करोगे ना अनअकैडमी ऐप, वहाँ पे गोल सेलेक्ट करोगे SSC, और वहीं पर आपको ये बैच मिलेगा, या फिर आप मेरे नाम से भी इस बैच को सर्च कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जब आप इसको सर्च करोगे और इसको अवेल करोगे तो आपको रेफरल कोड क्या यूज़ करना है, दैट विल बी कृति 10। और GS के लिए
आप ज्वाइन करोगे, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आप अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर का देख सकते हो। या फिर अगर आप जीएस नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर आप यूपीएससी का कोई बैच लेना चाहते हो, या फिर सपोज आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए बैच लेना चाहते हो, या नीट का कोई बैच लेना चाहते हो, तो भी आप उसको अनअकैडमी पे अवेल कर सकते हो। और 10% डिस्काउंट के लिए वहां पर भी आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं कृति10। ठीक है, तो ये पूरी चीज हो गई। अब देखो, मुलाकात होती है अभी आप लोगों से मैप के सेक्शन में, और उसके बाद लाइव मिलेंगे आप लोगों से सुबह 7 से 8 बजे। तो क्लास में आना मत भूलिएगा, अभी 7 बजे करंट अफेयर्स के शो में। तो तब तक टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।